के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज की इस महफिल गिनान के अंदर दुबई आरी सेंटर, शारजा आरी सेंटर, दुबई गिनान ग्रुप, राय कमालुद्दीन अली मोहम्मद, राय साहिबा जरीना कमालुद्दीन अली मोहम्मद, कराची तरफ के गिनान ग्रुप के मेंबर्स मिस्टर इम्तियाज़, मिस्टर अमान, मिस्टर रहीम, जो ख़ास पाकिस्तान से ट्रैवल करके दुबई आए हैं, और इंशाअल्लाह हम उनको बहुत ही खामोशी से सुनेंगे। और हमें बहुत ही अच्छी तरह ये मालूम है कि मौलाना हज़र इमाम ने हमारी गिनान की ट्रेडिशन को वंडरफुल ट्रेडिशन और यूनिक ट्रेडिशन भी कहा है। और इंशाअल्लाह अलवाइज कमालुद्दीन गिनानों पे तबसरा भी आपके सामने पेश करेंगे, जिससे हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होगा। और जब कभी भी ये गिनान हम जमात खाने में पढ़ते हुए सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हम जब उसकी मायना और उनके तबसरे के साथ उसको पढ़ेंगे तो हम बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझ सकेंगे। आखिर में मैं राय साहिब और पाकिस्तान के तरीका बोर्ड के गिनान ग्रुप का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने भी वक्त निकाल के वहाँ से यहाँ आए हैं और आज हमें जो है वो इस गिनाने महफिल में हमें जो है वो मदु करेंगे। याली मदद। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई। हाज़रीन जमात, आज की इस महफिल का पहला गिनान पेश करने के लिए मैं दुबई आरी सेंटर के बच्चों को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए। और जब तक इस स्टेज पे आते हैं मैं कुछ बातें आपके सामने कर लूं। ये जो गिनान पेश कर रहे हैं वो एक तीरथ वेंदड़ा पिशम्स गाजी सदड़ा, ये गिनान पिशम्स से मंसूब है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि गिनान हमारे तरीक़े में, हमारी हिस्ट्री में एक बहुत ही शानदार रिवायत है, हमारे हिस्ट्री का एक बहुत ही अनोखा चैप्टर है जो हिंदुस्तान में सदियों तक होने वाली दावत की तालीमात के मजमूए का निचोड़ डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड हमारे पास है, जिनमें हमारे बहुत से पीरों से सैकड़ों गिनान है जो मंसूब किए गए हैं। और इस वक्त जो गिनान आपके सामने पेश किया जा रहा है पीर शम्स माँ बाप का, इसमें ये तालीम दी गई है कि एक हिंदुओं का काफ़िला तीरथ करने के लिए जा रहा था। उनको पीर शम्स ने ये हिदायत दी है कि ये पानी में जाके नहाने धोने से कुछ नहीं होता, जो असल नहाना है वो बातिन का नहाना है, दिल का नहाना है। और जो अपने मुर्शिद और इमाम को पहचान लेता है दरअसल उन्हीं का हकीकी नहाना होता है। तो दुबई आरी सेंटर के बच्चे आपके सामने ये गिनान पेश कर रहे हैं।
जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। हाज़रीन जमात, आपने एक बात का अंदाज़ा लगाया होगा कि ये गिनान इतने मीठे और सुरीली अंदाज में पेश किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसका सही लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो इन गिनानों की मीनिंग का समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। और नामदार तरीक़ा बोर्ड ने आप लोगों के लिए गिनान के ट्रांसलेशंस भी अवेलेबल किए हैं, और हम में से हर एक के पास इन गिनान के ट्रांसलेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कितना गहरा इल्मी ख़जाना हमारे इस दावत के निचोड़ में और इस दावत के सरमाए में मौजूद है। अभी तरफ गिनान ग्रुप के मेंबर्स आपके सामने हाजिर हो रहे हैं और वो चंद गिनान आपके सामने पेश करेंगे। हमारा जो गिनान लिटरेचर है और उसका जो बैकग्राउंड है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम जो है वो ईरान से बर्र सग़ीर की जानिब इमाम की आमद है। हम अपनी हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि गिनान ऐसे एनवायरनमेंट में बोले गए हैं जहाँ फिज़िकली इमाम मौजूद नहीं है, इमाम किसी और मुल्क में है और हिंदुस्तान में दावत का काम हो रहा है। इसलिए गिनान के मैसेजेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि बार बार मुरीदों को ये उम्मीद दिलाई जा रही है कि सामी मारो जम्पू द्वीप माए आवेगो निर्वाण, कि एक दिन मेरा मौला ज़रूर जम्पू द्वीप में हिंदुस्तान में आएगा। और बहुत से गिनान इसी खुशहाली में कहे गए हैं कि जिसमें वो मंजर कशी की गई है कि जब मेरा मौला ईरान से हिंदुस्तान में दाखिल होगा तो यहाँ कितनी खुशियाँ होंगी और क्या उनकी शान होगी, क्या दबदबे होंगे, क्या जाहो जलाली होगी। और इसी थीम पर बेस्ड करके आज चंद गिनान आपके सामने पेश किए जाएंगे। इस वक्त जो गिनान आपके सामने पेश हो रहा है इस हज़रत माँ बाप का गिनान है जी। पाछे में थी अली शाह के जम्पू में आवशे, मगरिब से मेरा मौला जम्पू द्वीप में यानी हिंदुस्तान में आएंगे, दुलदुल घोड़े पर सवार होंगे, और जो भी शान व शौकत होगी उसका जिक्र किया गया है। जी पाछा में थी अली शाह, जी पाछा में थी अली शाह के जमको में आवस, जिए जी दुल दुल घोड़ो पलाणी, दुल दुल घोड़ो पलाणी के दाई तने मारस, जिए जी साहिब चढ़ से दम दम कार, जी साहिब चढ़ से दम दम कार के नजर पेरावस, जिए जी गरुआ पर्वत पार, जी गरुआ पर्वत पार के फूके उड़ास, जिए जी नदिया वैदड़ो नीर, जी नदिया वैदड़ो नीर के बाज करावस, जिए जी अली महाराज फरमान, जी अली महाराज फरमान के वाजंतर वजावस, जिए जी डरिया आलम छत्र डार, जी डरिया आलम छत्र डार के गगन झूलावस, जिए जी तारा मंडन कुड़ क्षेत्र, जी तारा मंडन कुड़ क्षेत्र
चीण बचीण के मछूट ए जी चीण बचीण के मछूट के समुदर डूबावसे जिए जी बणे पीर सदर दीन ए जी बणे पीर सदर दीन के सोई दाड़ो आवसे जिए जी पाचा में थी अलीशा ए जी पाचा में थी अलीशा। सैयद इमाम शाह से मंसूब किनान है जो अब आपके सामने पेश किया जाएगा। यही थीम इसके अंदर भी है कि जी अपरम जारे आवशे ने वसेला उजाड़शे उजड़ खेड़ा ने साहेब फिरी ने वसावशे अली अली शाह हवे केने शरणे रहिए कहो साहेब जी हवे केने शरणे रहिए कि जब वो वक्त मौला की आमद का आएगा तो इस इलाके में कितने वसी पैमाने पर तब्दीलियां आएंगी। साहेब तुरिंग पलाण से तारे धरती सर्वे खड़वर से मौला दुलदुल पे सवार होंगे और ज़मीन पे गोया जलजला की कैफियत महसूस होगी। चंद्र ने सूरज साहेब खे माए ढकाव से और मौला की इतनी बड़ी फौज होगी कि उनके चलने से इतनी मिट्टी उड़ेगी कि चांद सूरज उस मिट्टी में ढक जाएंगे। तो एक मंजर कशी मौला की आमद की गई है अपरन जारे आवशे। जी अपरम जारे आवशे ने वसेला उजाड़शे उजड़ खेड़ा ने साहेब फिरी ने वसावशे अली अली शाह वे केने शरणे रहिए कहो साहेब जी हवे केने शरणे रहिए पापरगाट धर्म गुपात चंदा सूरज रवे घरे आए संसार छड़िया ए जी धरती सरवे घम धम से तारे पैयार नाग कंप कंप से कल जुगने परवे से पात्र नकलांकी पधारशे अली अली शाह वे केने शरणे रहिए कहो साहेब जी हवे केने शरणे रहिए पापरगाट धर्म गुपात चंदा सूरज रवे घरे आए संसार चढ़िया ए जी साहेब तुरिंग पलाण से तारे धरती सरवे खड़वड़ से चंदर ने सूरज साहेब खे माए ढकावशे अली अली शाह वे केने शरणे रहिए कहो साहेब जी हवे केने
चंदा सूरज रवे घरे आए संसार चढ़िया। जिंदारो हमारे ज्ञान लिटरेचर की एक किस्म है जिसको हम गरबी कहते हैं। ज्ञानों में जैसा कि आप जानते हैं हमारा पूरा ज्ञान लिटरेचर जो है वो इंडियन कल्चर का रिफ्लेक्शन उनके अंदर पाया जाता है, क्योंकि कोई भी मजहबी लिटरेचर अपने उस कल्चर से आज़ाद होकर आइसोलेशन में डेवलप नहीं होता। पीर शम्स की तालीमात से मंसूब 28 गरबियाँ पाई जाती है। गरबी क्या है? आपने हिंदू कल्चरल डांसेस में देखे होंगे कि औरतें नाचती हैं अलग और औरत और मर्द साथ में भी नाचते हैं। हम गरबा खेलते हैं जमात खाने में, और जब हमारे खुशहाली के ओकेजन पर ये जो गरबा है, जब सिर्फ औरतें मिलकर आपस में नाचती हैं तो उसे गरबा कहते हैं। जब औरत और मर्द आपस में मिल के नाचते हैं तो उसे गरबी कहते हैं। पीर शम्स माँ बाप अपनी दावत के दौरान जब अनलवर्ड नाम के गांव में पहुंचे तो वहाँ नवरात्रि का त्यौहार हो रहा था, और उस नवरात्रि में हिंदू जो है वो 10 रातों तक माता भवानी के सामने नाचते थे और गरबी गाते थे। तो उनसे ये तालीम मंसूब की जाती है कि पीर शम्स माँ बाप उनके साथ मिल गए, नाचने लगे और उनको हमारे तरीके की तालीम दी। ये जो पीर शम्स माँ बाप की 28 गरबियाँ हैं, अगर हम वाकई हमारे पीरों की तालीम की जो दावत की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को अगर हम समराइज करना चाहे, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहे कि इस पूरे दावत के दौरान क्या हुआ है, तो ये 28 गरबियां हम पढ़ लें। ये 28 गरबियां एक जर्नी है, तालीम से लेकर और कन्वर्जन तक, इंट्रोडक्शन से लेकर कन्वर्जन तक एक जर्नी है। जब पीर वहां गए हैं तो लोग नाच रहे थे, 36 पंडित थे जो कथा पढ़ रहे थे, तो फिर उनके साथ में शामिल हो गए और उनको तालीमात दी। तो किस तरह ये पूरा प्रोसेस चला है, उसके रिजल्ट में जो लिटरेचर हमारे सामने आया है वो 28 गरबियों की सूरत में है। और ये गरबियां जो है हम किसी वक्त भी बोल सकते हैं। मोस्टली इनका जो मैसेज है वो खुशहाली का है। तो ख़ास तौर पर खुशहालियों के मौके पर हम जो भी गरबी है और जितनी भी गरबियाँ हम चाहें वो बोल सकते हैं। तो इस वक्त एक गरबी आपके सामने पेश की जा रही है, और इनके बाद जो है वो शारजा आरी सेंटर के बच्चे आपके सामने पेश होंगे। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो तैयार रहें। और गरबी जो इस वक्त आपके सामने पेश हो रही है वो गुरजी कहे छे मीठी वाण, ये 23वीं गरबी है हमारे गरबी के सीक्वेंस में। पीर ने क्या उनको तालीमात दी है कि गुर मीठा कलाम तुम्हें सुना रहे हैं और तुम इसको गौर से सुनो, और उसमें हमारे तरीके की तालीमात दी गई हैं। गुरजी कहे छे मीठी वाण के सहु सांभळता रे तमे समरो ते साहेब नाम के जीवर के भूलता रे तमे समरो ते साहेब नाम के जीवर के भूलता रे तमे सर्वे चिंत दई सांभळो के सहु नर नारी रे तमे सर्वे चिंत दई सांभळो के सहु नर नारी रे वो सतपंथ धर्म दियावो के दुनिया सारी रे वो सतपंथ धर्म दियावो के दुनिया सारी रे तमे वणजो ते आछेरा वणज के व्यापक रहीने रे रूड़ा सतपंथ मार्ग धर्म के निज ज्ञान लईने रे रूड़ा सतपंथ मार्ग धर्म के निज ज्ञान लईने रे तमे समझो ते आछेरा मर्म के पावल
पंथी रेवा रूड़ा धर्म तमे करजो तो थाओ समरथी रेवा रूड़ा धर्म तमे करजो तो थाओ समरथी रे तमे भूलो मावारो वार के मार्ग जाणो रे तमे भूलो मावारो वार के मार्ग जाणो रे हमें आव्या छे तमारे दुआर ते अमने पीछाणो रे हमें आव्या छे तमारे दुआर ते अमने पीछाणो रे अमे वाचा तमारी पाड़ी के तमे शू कहो छो रे रही आनंद करोड़ियो धारी ते माँ के मरहो छो रे रही अनंत करोड़ियो धारी ते माँ के मरहो छो रे तमे आवो ते अनंत माहे के धर्म ने जावो रे तमे आवो ते अनंत माहे के धर्म ने जावो रे तो पामसो ते वैकुंठ वास जो हक ने कमावो रे तो पामसो ते वैकुंठ वास जो हक ने कमावो रे एम बोल्या छे शमस पीर के चेतीने चालो रे तमे राखो हृदयामां धीर के दसुंद आलो रे तमे राखो हृदयामां धीर के दसुंद आलो रे तमे राखो हृदयामां धीर के दसुंद आलो रे तमे समरो ते साहेब नाम के जीव रखे भूलता रे। अब शारजा आरी सेंटर के मेंबर्स आपके सामने हाजिर होंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत ही एक एक्साइटिंग आइटम आप लोगों के वास्ते तैयार की है, जो कुरानी तालीमात और गिनानी तालीमात पर मबनी है और उसका जो थीम है वो सवाब आखिरत है। आज की इस गिनाने महफिल के लिए शारजा आरी सेंटर ने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो अकीदाए आखरत है, मगर गिनाने शरीफ के इस मजमूए की इब्तदा हम अल्लाह ताला की हम्द से करेंगे। इसकी वजह यह है कि क़ारीन कराम को गिनानों में अल्लाह की वहदनियत के बुनियादी नज़रिए और अकीदे की एक झलक नज़र आ सके। नाजरीन, अभी जो गिनान का पाठ आपके सामने पेश किया गया, इसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, सबसे पहले तू ही था और आखिर में भी तू ही रहने वाला है और तू ही सबका खालिक है। अकीदाए आखरत दीन इस्लाम के बुनियादी अकायद में से अहम अकीदा है। ये वो दिन है कि जब ज़िंदगी ख़त्म होने पर
हर रूह को अपने मालिक के सामने पेश होकर अपने आमाल का हिसाब देना होगा, जैसा कि पीरों ने गिनान में फरमाया है कि कुरान पाक में इरशाद है कि बस जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो इसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो इसे भी देख लेगा। इस बात को पीरों ने कुछ इस तरह बयान किया है।
कुरान पाक में खालिक और मखलूक के दरमियान के ताल्लुक़ को कुछ इस तरह बयान किया गया है, और ख़जाने का मालिक देने वाला है जबकि तुम हाजतमंद लेने वाले हो। इस आजिज़ी और गिरिया वजारी के जज्बे को हम आपके सामने पेश करते हैं। नरन कलंक केरी बात कोई क जाने जी, नरन कलंक केरी बात कोई क जाने जी। भगतु तरो शाह करी मसामी अमारो जी। भगतु तरो शाह करी मसामी अमारो जी। तमे कृपा करो मोरा शाह गतियों तारो जी। तमे कृपा करो मोरा शाह गतियों तारो जी। शम्सी सैयद फतेह अली दा सऊ भावी नवे जी। शम्सी सैयद फतेह अली दा सऊ भावी नवे जी। आगतार चरणनी से वकंचन वर से जी। आगतार चरण सामितार चरण मौला तार चरणनी से वकंचन वर से जी। नरन कलंक केरी बात कोई क जाने जी। नरन कलंक केरी बात कोई क जाने जी। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। हाज़रीन, आप में से बहुतों ने एक चीज़ नोट की होगी, मुझे पता नहीं कितने लोग इस बात को अप्रिशिएट कर सकेंगे। कुरान की तालीमात और गिनान की तालीमात की मुताबिकत पेश करने की मेहनत बखूबी अपनी जगह पर, मगर आप में से जो गाने वाले हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि एक ही सिटिंग में डिफरेंट राग के गिनान बोलना और सही तरीके से बोलना ये कितना मुश्किल काम है। इन्होंने एक ही सिटिंग में 4-5 गिनान में से सिलेक्टेड पार्ट पेश किए जो डिफरेंट राग के थे, और वो सब याद करना काफ़ी ज़्यादा मेहनत और अलर्टनेस की ज़रूरत है। हम यकीनन इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की। एक दफ़ा फिर इतरफ गिनान ग्रुप के मेंबर्स आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, और जो गिनान अब आपके सामने पेश करेंगे बिसरुद्दीन माँ बाप का गिनान है। मिलो रिखी सर मेड़ा मिलो, मेड़ा मिली कर यो आनंद, खुशहाली का गिनान है। सिलेक्टेड पार्ट इसके पढ़ेंगे कि इमाम की सालगिरह या इमाम के हवाले से जो भी हमारी खुशहाली होती है उसमें कितना खूबसूरत समा होता है कि समंदर भरा हुआ है, बहार छाई हुई है हर तरफ, और मेरा मौला जो है उस दरमियान मौजूद हैं और बैठे हुए हैं, और गोया इमाम सवारी होकर निकल रहे हैं और मोमिनीन उनका दीदार कर रहे हैं। ये पैगाम है इस गिनान का, मिलो रिखी सर मेड़ा मिलो। करियो आनंद
કીધો છે વસંત રે કસમ સે ભમરલ કીધો છે વસંત રે જી ધરણ રચિયો આણે સરોવરી માહે છે ત્રિભુવન શારે સરોવરી માહે છે ત્રિભુવન શારે જી ચારે દિશુ દાણવે રૂંધીઓ સામી રાજા આશા છે તમારી રે રૂંધીઓ સામી રાજા આશા છે તમારી રે જી સુકરિત હોય તો સજી સુકરિત સજીને તમે છૂટો રે સજી સુકરિત સજીને તમે છૂટો રે જી નર રે નિઝર શાને દાકી જેસો પૂનમ કેરો ચાંદ રે દાકી જેસો પૂનમ કેરો ચાંદ રે જી ધન ધન આજનો દાડલો ધન ધન સુફલની રાત રે દાડલો ધન ધન સુફલની રાત રે જી તેડો તેડો સતીઓ ચાર કે મંગલ ગાવાને તિયા જાય રે ચાર કે મંગલ ગાવાને તિયા જાય રે જી પીર સદર દીન બોલિયા કલમાએ તાએ મજી ભલે શારે બોલિયા કલમાએ તાએ મજી ભલે શા જડે સે પાછમથી અલીપુરક ચડે સે મણક મોતી રત હીરા જડે સે જી દુલ દુલ ઘોડે સમીરા જો ચડસે દુલ દુલ ઘોડે સમીરા જો ચડસે ખડંગ ત્રિદારો અલી હાથ ધરે સેજી ટોપ અંગો અંગ જોત જાગસે ટોપ
पर सामी चढ़े से जी पाचमती अलीपुरख चढ़े से मणक मोती रत हीरा जड़े से हे जी सामी चढ़ता ओढ़ से के सामी चढ़ता ओढ़ से खे जड़े उमावो सदी में हर जी से तालम से तारे देरा से तालम से तारे देरा समीरा जो मुलस ताना कियो उतारा जी पाचमती अलीपुरख चढ़े से मणक मोती रत हीरा जड़े से हे जी मिलो रे रिखी सर करियो वादाई मिलो रे रिखी सर करियो वादाई अमी मिलो सचा यारा भाई जी ऐसो गिनन पीर बढ़ावे हसन शाह ऐसो गिनन पीर बढ़ावे हसन शाह वो विचरित में चालो वीराय जी पाचमती अलीपुरख चढ़े से पाचमती अलीपुरख चढ़े से मणक मोती रत हीरा जड़े से। पीर सदरुद्दीन माँ बाप का कलाम कलप धंधुकार रचियो मोरे स्वामी जी, ये घटपाट का खड़ा गिनान भी है। और मैं साथ साथ ये अर्ज़ करता चलूँ कि अक्सर हमें जमात खाने में ओकेजन्स के अप्रोप्रिएट गिनान बोलने के बड़े मसाइल पैदा होते हैं कि हमें खड़ा गिनान कौन सा बोलना, घटपाट का बैठा गिनान कौन सा बोलना, खुशहाली के लिए कौन सा गिनान बोलना। और बाज़ औक़ात हमें अगर पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है या पूरी तरह मालूम न हो तो हम फिर बहुत लिमिटेड गिनान में अटक के रह जाते हैं। जैसा कि घटपाट के बैठा गिनान में तकरीबन एक ट्रेडिशन बन गई है कि जिरे वाला पाठ मंडावी ही होना चाहिए। ये घटपाट का एक सिटिंग गिनान है, मगर एक ही सिटिंग गिनान नहीं है। घटपाट के सिटिंग के बहुत से गिनान हैं। धनरे घड़ी आप बोल सकते हैं, उसमें गुरे काढ़ी से पावल हाथे गर्भ, जो भी गिनान जिसमें घटपाट का मेंशन आता है वो हम घटपाट सिटिंग में बोल सकते हैं। आपको पहले जिस तरह के बताया गया है, इतर गिनान ग्रुप ने पाकिस्तान में गिनानों की जो रिकॉर्डिंग का काम शुरू किया है, इसमें हमने 45 कैसेट्स तैयार किए जिसमें 450 गिनान रिकॉर्ड हुए हैं। और इन गिनानों की हमने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें हर गिनान के आगे हमने कोशिश की है, हर गिनान के आगे, कि वो कब बोला जा सकता है, कौन सा घटपाट स्टैंडिंग है, कौन सा घटपाट सिटिंग है, कौन सा मॉर्निंग चौगड़िया है, कौन सा इवनिंग चौगड़िया है, कौन सा आप एनी टाइम बोल सकते हैं, कौन से गिनान जो आप कभी ख़ास मौके पर नहीं बोल सकते। मसलन जो मैयत के हवाले के गिनान है या उस किस्म के दुख के गिनान है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप खुशहाली के दिन ना बोलें, या कोई बहुत ही खुशहाली के गिनान है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप रूहानी मजलिस में उनको ना बोलें। तो ये एक जनरल किस्म की एडवाइस है। तो हमने ये कोशिश की है कि हर गिनान के सामने उसके जो पॉसिबल ओकेजन्स है या वो एनी टाइम बोलने के हैं वो हमने तैयार किए हैं। आप में से जो भी गिनान बोलते हैं और ओकेजन्स के एप्रोप्रिएट गिनान बोलने में इंटरेस्टेड हैं वो उस लिस्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वक्त आपके सामने ये गिनान पेश किया जा रहा है, क्रिएशन के बारे में है। कलब धंधुकार रचियो मोरे सामी, तइये न होता चंदो सूरज न होता। तमाम गिनान के थीम और मीनिंग देना आपके पास इस वक्त पॉसिबल नहीं है, जो कि हमारे पास टाइम लिमिट है। और टाइम का जिक्र किया तो मैं आपको याद दिला दूं, हम आपको 10:30 बजे तक यकीनन फारिग कर देंगे। हम इस महफिल को 10:30 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाता।
जामी तेरो अंत शाह तू ही जाने। ए जी सात साएर शाह मोरे मारी वलोया जी मेरू पर्वतनो शाह मोरे की दोरवायो जी वासंगी नाग शाह मोरे नेतरे सुताणे आजी अमरत लखमीशारे काडी किलतार पुरस धनो करणी मर गुरजिनी धनो किलतार पुरस धन सामी राजा तेरो राजा विचल वखाणिए जो तू कायम सामी अंतर जामी तेरो अंत शाह तू ही जाने। हे जी चारे चारे जुगना मोमन मुनिवर एकठा मिल से जी कल जुगना मोमन मुनिवर केणी पेरे ओलखा से जी तो परंगारा पणा मोमन सरज बकसे जी अचड़ा ने मचड़ा जोदा अलीला में हरकसे जी अगला ने पाछला जोदा मारा अलीला में हरकसे जी पीर सदर दिन गुरा अमीर सबोलिया जी धन हो करणी मारा गुरजिनी धन हो किलतार पुरस धन सामी राजा तेरो राजा विचल वखाणिए जो तू कायम सामी अंतर जामी तेरो अंत शाह तू ही जाने। दुबई ज्ञान क्लास के मेंबरान अब आपके सामने हाजिर होंगे। जो गिनान ये पेश कर रहे हैं इसका भी थीम खुशहाली ही है। सैयद इमाम शाह का गिनान है करणी कमाई वेला आउरे मुनिवर पोहना, यानी नेक अमाल का जो वक्त है उस कमाई के वक्त तुम हाजिर हो जाओ और इमाम ज़मान की हुजूर में मुबारकबादियाँ पेश करो, क्योंकि नकलंकी घेर बधामना मौला के घर में खुशहालियाँ हैं और उस खुशहाली की मंजर कशी की गई है। इसमें खूबसूरत सी बात ये कही गई है कि इमाम ज़मान की तालीमात को एक किश्ती से तशबीह दी गई है और बार बार ये सवाल पूछा गया है कि हमारा शाहजी ने बेड़िए कौन कौन चढ़े, यानी इमाम की फरमान बरदारी के किश्ती में कौन कौन शामिल होगा। और तमाम बड़े बड़े मोमिनीन के नाम लिए गए हैं, पीर सदरुद्दीन सरदार, गुर हसन शाह सरदार, चारों सतियाँ उनमें शामिल होंगे, बड़े बड़े मोमिनीन उनमें शामिल होंगे, अनंत करोड़ का लीडर उनमें शामिल होगा, गुर भिरमा उनमें शामिल होगा, बीबी फातिमा हमारे गुनाह बख्शवाएंगे और मेरे मौला
अरबी रूप में जो है वो अपने उस अवतार में ज़ाहिर होंगे। और आखिर में दुआ है कि मौला मोमिनीन को बहश से नवाजे। ये खूबसूरत सा गिनान आपके सामने पेश किया जा रहा है दुबे गिनान ग्रुप की जानिब से।
जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। इस तरफ गिनान ग्रुप के मेंबरान फिर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। गिनानों में जहाँ खुशहाली के बहुत सी थीम है, इसमें से ये खूबसूरत सा बहुत एप्रोप्रिएट थीम है जो मौला के शादी का थीम है। कनक कंचोला केसर घोलिया, सोने के प्याले में ज़ाफ़रान घोला गया, छांटर छांटो अरब देश ना राय। अरब देश के मालिक को अब तुम इसमें से ये पानी छिड़को कि उसकी शादी का वक्त करीब आया है। नकलंकी हमारा दूल्हा है मौला अली, और हम उसके दावतनामे सबको भेज रहे हैं, और 24 ममालिक में इसके हमने दावतनामे भेजे हैं। ये गिनान पढ़ने और समझने जैसा है, जिसमें इमाम की शादी के जश्न का अहवाल बयान किया गया है कि जिरविरा कनक कंचोला केसर घोलिया। के जीरे वीरा कनक कंचोला केसर घोलिया, के जीरे वीरा छाटण छाटो आरब देश नाराय रे विवारे आव्या डूकड़ा, के जीरे वीरा नकलंकी नवसाना नो तरा, के जीरे वीरा फेरया छे मूलक 24 रे विवारे आव्या डूकड़ा, के जीरे वीरा सोवन ताला सहु कोई दरे, के जीरे वीरा लावो मेलो बाजोटिया मोंजार रे विवारे आव्या डूकड़ा, के जीरे वीरा माणक मोती निताल बरो, के जीरे वीरा जोवा जाइए 14 भवन नो राय रे विवारे आव्या डूकड़ा, के जीरे वीरा वाजंतरा वाजे अति गणा, के जीरे वीरा ढोल वाजे ढम ढम कर रे विवारे आव्या डूकड़ा, के जीरे वीरा नूर सतगुरा एमा बोलिया, के जीरे वीरा गुर बरमाजी बोले आछे ढोल रे विवारे आव्या डूकड़ा। पीर सदगुरु नूर माँ बाप से मंसूब ये गिनान था। उनके कम गिनान पाए जाते हैं, मगर जो पाए जाते हैं उनका अपना एक मकाम है। इस वक्त जो गिनान आपके सामने पेश किया जा रहा है वो इमाम की आमद ही की
थीम के साथ है। पितरदिन का गिनान है फिरत नेजा तंबल वाज से। जी फिरत नेजा तंबल वाज से चढ़े शाह निरंजना। चंद्र सूरज पवन पानी संग चाले सौजना। ने काने कुंडल मुगत सोबे तिलक तुंदल बांध से। विसवने वरदान दईने कायम कन्या पराण से। एक अवसे रहमान बाबा सत पोरो जाग से। सर्वे जनने तेड़ावी त्रिभुवर सामिले का मांग से। गुर सो देव एम के आगम वाणी बाके दंडवत करी देवारथ बोले चंद्र सूरज साखिया। फिरत नेजा तंबल वाज से चढ़े शाह निरंजना। चंद्र सूरज पवन पानी संग चाले सौजना। फिरत नेजा तंबल वाज से चढ़े शाह निरंजना। आज की महफिल के आखिरी आइटम की तरफ हम आते हैं, जो चंद चौघड़ियों के सिलेक्शन में से आपके सामने पेश किया जाएगा। और जब मैंने चौघड़िया का जिक्र किया तो यकीनन आप पूछते होंगे कि ये चौघड़िया क्या चीज़ है, ये गिनान की कौन सी किस्म है, ये जुमेरात के साथ क्यों मंसूब हो गया है और इसके साथ तस्बीह क्यों पढ़ी जाती है। वैसे ये ट्रेडिशनली बाज़ जगहों पे बाज़ चीज़ें डेवलप होती हैं और फिर हम उनको अपना लेते हैं, वरना बराह रास्त चौघड़िया का न जुमेरात के साथ कोई ताल्लुक़ है न चौघड़िया का तस्बीह के साथ कोई ताल्लुक़ है, क्योंकि ये बहुत लेटर डेवलपमेंट है जो हमारी जमात में हुई है। चौघड़िया जो है वो चौघड़िया का मतलब ये है कि पहले ज़माने में ट्रेडिशनली राजा रजवाड़ा के जो महल्लात होते थे उनके बाहर नक्कारे रखे जाते थे और हर 4-4 घड़ी में, उस वक्त घड़ियाँ नहीं होती थी, हर 4 घड़ी के बाद बादशाह के दरवाजे के सामने वो नक्कारे बजाए जाते थे, जिससे शहर वालों को, गांव वालों को ये आगाह करना होता था कि बादशाह सही सलामत है और बादशाह आपके शहर में मौजूद है, बादशाह सेहतमंद है। और 4 घड़ी, एक घड़ी जो है वो 22 से 24 मिनट के दरमियान होती है। 8 पहर 64 घड़ियों, आपने पहले दुआ में सुना होगा कि हमारे 24 घंटे को 8 पहर में और 64 घड़ियों में तकसीम किया जाता है। तो ये चौघड़िया के गिनान क्या है? ये गिनान के एक ऐसी किस्म है जो सुबह से 6 घड़ी पहले, खट घड़ी 5 जो सर हमारे गिनान के अंदर है, सुबह के 6 घड़ियों में और शाम के 6 घड़ियों में ये चौघड़िया जो है इस किस्म के गिनान बोले जाते थे। और तकरीबन 29 चौघड़िया हैं हमारे पास। 24 चौघड़िया उनमें सुबह के हैं और 5 चौघड़िया जो है शाम के हैं। बहुत से ऐसे गिनान जो हम पढ़ रहे हैं, मोमन मन एम जान जो जी, कलपत जलपत, अभी भी आप सुनेंगे, हमें मालूम नहीं है कि वो चौघड़िया है, मगर वो सब चौघड़िया है। तो और इस भाई तने विरेजो ये सुबह का भी चौघड़िया है और शाम का भी चौघड़िया है। तो अगर कभी भाई तने विरेजो कोई सुबह को बोल दे तो चौंकने की ज़रूरत नहीं है, या कभी वो जुमेरात को नहीं किसी और दिन बोल दे तो भी हैरत में आने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत बाद की डेवलपमेंट है जो हो गई है। तो इस वक्त
चौघड़िया को मिलाकर किस तरीके से लोग पढ़ते थे, हम 3 चौघड़िए के कुछ पाठ आपस में मिलाकर आज के इस महफिल के इख्तिताम की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा खुलासा मैं कर दूं कि हमारे सुबह के जो चौघड़िए हैं वो हमारे खुशहाली के गिनान में भी हम पढ़ सकते, इसके साथ साथ घटपाट के खड़े गिनान, सुबह के सारे चौघड़िए घटपाट के खड़े गिनान में भी हम पढ़ते हैं और खुशहाली के मौके पर भी पढ़ते हैं। पीर जी सेवा करियो आई जियो ए जियो आयो आयो हंसे जो वर राजा वदाइयो वीरा भाई रिकियन जे चेतियो चेतन मोरा भाई न कलंकी भजो यारा हे तरे ए जियो बोलिया बोलिया पीर सदर दीना सच्चा साहेब राजा तो ज्यों मारे रो बुरा ए जियो आयो आयो हंसे जो वर राजा वदाइयो वीरा भाई रिकियन जे घरे गतलो काजी
माहे मांडवो रचायो एड़े एड़े मांडवे मोमन तेड़ावो भाई सोना ना बाजोटिया ने रूपानी रेल सोना ना बाजोटिया ने रूपानी रेल शाहजीना मांडवा माए एवी एवी सेल भाई शाहजीना मांडवा मा एवी एवी रीत शाहजीना मांडवा मा एवी एवी रीत दमसर मरुवानी उठी छे बीत भाई अलंग पलंग छत्र डोलियो डराय अलंग पलंग छत्र डोलियो डराय शामरो चढ़शे माजम रात भाई आवो मारा मोमन भाई अमीर सपियो आवो मारा मोमन भाई अमीर सपियो अमरा गढ़ अमरा पुरी लियो भाई एवा एवा वायक सांभळे जे एवा एवा वायक सांभळे जे अमरापुरी नो वासी तेह भाई भणे पीर सदर दीना तमारो आधार भणे पीर सदर दीना तमारो आधार साचा मोमन देजो भाई सदीदार भाई हंसपुरी नगरी माए मांडवो रचायो हंसपुरी नगरी माए मांडवो रचायो। अब नामदार मुफ्ती साहब आप जमात से मुखातिब होंगे और हमें दुआओं से नवाजेंगे।